राम नाम महामणि ही भक्ति है, भगवान नाम ही भक्ति है, साक्षात रस विग्रह है, साक्षात चिंतामणि है। नाम और नामी में अभेद है। यद्यपि बहुत से दार्शनिक इसको स्वीकार नहीं करते, बोले नाम नामी में अभेद नहीं हो सकता, दर्शन वाले लोग नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान व्यास स्वीकार कर रहे हैं। ये इसलिए हमें प्राकृत जैसे संसार के नाम रूप हैं, इस तरह से भगवान का नाम रूप समझेंगे तो ये संदेह हमारे भीतर पैदा होगा। पर भगवान का रूप भी वही और भगवान का नाम भी वही, नाम रूप लीला धाम में अणुमात्र भी भेद नहीं है, ये भगवान व्यास स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए नाम के रूप में हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। नाम मिल गया तो भगवान मिल गए, नाम मिल गया तो भगवान मिल गए। भक्तमाल जी में कथा है ना, और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करेंगे। इस चरित्र में क्या है, ध्यान से सुने। इस चरित्र में इतनी सी बात है कि ब्राह्मण दंपति जा रहे थे, गौना करवाकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था और भक्त संग ठगिया लागे, ठग चोर उनको धन की सुगंध आ गई, वो पीछे लग गए। और उन्होंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मणी को लेकर के, बोले हम गौना करा के लाए हैं, गांव जा रहे हैं अपने। अरे तो यहाँ कहाँ, ये आप इतने चक्कर से जाएंगे, जंगल का एक मार्ग है बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, हमको भी उसी गांव जाना, चलो हमारे साथ। बोले हम तो जिस मार्ग से आना जाना करते हैं उसी मार्ग की ओर हम जाएंगे, हम आपका प्रस्ताव हमें मान्य नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते से हमको ले जाना चाहते हो रास्ता हमने देखा नहीं। अरे आपने नहीं देखा, हमने तो देखा है, हम लोगों पर आप विश्वास नहीं करते। पंडित जी तो पंडित जी थे, बोले शास्त्र तो यही कहता है कि अज्ञात कुलशील वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हैं? उसको पास में भी नहीं रखना चाहिए। पंचतंत्र में तो लिखा है अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृध्रो जरद गवा। है एक कहानी भी है कि एक बिल्ली के दोष से बेचारा जरदगव नाम का गीध मारा गया। तो तुम्हारा क्या ठिकाना, न तुम्हारा नाम पता, न गोत्र पता, न जाति पता, न तुम्हारा स्वभाव पता, तुम कहाँ के हो, कौन हो, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। वो ठग बोले कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं, आप तो पंडित आदमी हो, तिलक लगाए हो, तुलसी बांधे हो, भगत दिखाई पड़ते हो, राम जी को तो मानते। बोले हाँ। बोले हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं। पंडित जी बोले लोग गंगा जी में यहां तक खड़े होकर झूठ बोल जाते हैं, भगवान की शपथ तो ऐसे निर्भय होकर झूठी शपथ ले लेते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो तुम्हारा क्या ठिकाना, तुम झूठी शपथ ले रहे हो, हमें विश्वास तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है। तब ब्राह्मणी ने कहा, उसने कहा कि नाम कहाँ पाइए। महाराज जी प्रियादास जी लिखते हैं, वो ब्राह्मणी बोली नाम कहाँ पाइए, आप ये राम जी का नाम ले रहा है और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये नामापराध हो रहा है, नाम पर आप विश्वास कर रहे हैं, नाम कहाँ पाइए। इस घोर जंगल में इनकी वाणी से राम नाम तो निकला, तो राम जी को बीच में, राम नाम को बीच में रखा है और फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे तो रघुनाथ जी के पवित्र नाम का अपमान हो जाएगा। इसलिए जो होना सो हो, राम जी का नाम ले दिया है तो इनके साथ चलना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा ज्यादा मन है, तुम भक्तिन ज्यादा हो, हम थोड़े कम भगत हैं, तुम भक्तिन ज्यादा हो। आप लोग पुरुष वर्ग बुरा नहीं मानना, जहाँ दंपति भक्त होते ना पति पत्नी, वहाँ पुरुष वर्ग कम भक्त होता है और उनकी गृहिणियाँ ज़्यादा भक्त होती हैं। देखो मथुरा के ब्राह्मण भी बड़े सदाचारी वेदज्ञ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे,
पर वे कम भक्त थे, पर उनकी यज्ञ पत्नियां विशेष भक्ता थी। ब्रज में गोप भक्त हैं, गोपियां भी भक्त हैं, पर गोप से अधिक गोपियां भक्त थी। तो ये तो महाराज विशेष बात है। पुरुष वर्ग की अपेक्षा मातृ वर्ग में भक्ति विशेष होती है। उसका कारण भी यह है कि पुरुष वर्ग विचार प्रधान होता है, और ये विचार प्रधान, अधिक विचार प्रधान होने के कारण ये जल्दी किसी की बात पर भरोसा नहीं करते, तर्क वितर्क इनमें ज़्यादा होता है। और माताएं भोली भाली ज़्यादा होती हैं, इनको कोई बात बता दो ये ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करती है, स्वीकार कर लेती हैं, इसलिए इनका काम जल्दी बन जाता है। इसीलिए हमको लगता है, इसलिए कई बार पुरुष शरीर में पैदा होने वाले भक्त भी अपने को भाव से गोपी इसलिए स्वीकार करते हैं कि शायद पुरुष बनने से वो भाव ना आवे, तो शरीर तो भले ही पुरुष का है पर भाव से हम गोपी बन जाएं, जिससे कम से कम वो भाव तो हमारे भीतर आ जाए। लगता है इसी भाव से वो ऐसा विचार करते होंगे। तो माताओं में भक्ति अधिक होती है। ब्राह्मणी की बात ब्राह्मण ने मान ली, और वे तो दुष्ट थे। उन दुष्टों ने विचार किया कि इनका सोना चांदी आभूषण लूट लो। ये दुष्ट तो थे ही, उन्होंने कहा लूटो क्यों, कंचन और कामनी एक साथ मिल रहे हैं, ब्राह्मण ही तो है, इसको मार डालो और इसको ले चलो, ये रहेगी हम लोगों के यहाँ गहनों से आभूषणों से लदी हुई है, तो दोनों ही मिलेंगे, इसको क्यों मारो, ब्राह्मण को मार डालो, इसको ले चलो। आभूषण भी मिल गए, स्त्री भी मिल गई, वो तो दुष्ट थे। उन्होंने महाराज जी ब्राह्मण को मार डाला। निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे, उन अभागों ने ब्राह्मण को मार दिया, और मार करके उसका हाथ पकड़कर खींचने लग गए। वो रो रही थी। विवाह के बाद गोना हुआ था और गोना करा के ब्राह्मण आ रहा था, वो रो रही थी बेचारी। तो मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी, तो उन चोरों ने कहा, उन दुष्टों ने कहा कि अरे किसको देख रही है, जिसकी ओर तू देख रही है वो अब जीवित नहीं है, उसको तो हमने मार डाला, सिर काट डाला उसका, पति तो तेरा मर गया, अब किसकी तरफ देख रही है। वो महाराज जी इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी। उस ब्राह्मणी ने कहा कि जन्मना मरना तो ये सृष्टि का नियम है, कौन कब पैदा हुआ कब मरा मैं उसकी ओर नहीं देख रही, मैं उसकी ओर देख रही हूं जिसको बीच में रखा गया था। तुमने कहा था ना कि हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं, तो राम नाम को रखा था, तो जिसके नाम को बीच में रखा था मैं तो उसे देख रही थी, वो कहां है। तो सुमिरे सारंग पाणी, धनुर्धारी राम जी का स्मरण किया, आए सारंग पाणी शोक सागर ते तारी। राम जी प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी राम जी घोड़ा पर बैठ के तुरंत आ गए, और राम जी ने क्या किया, दुष्ट किए निर्जीव सब, एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, वो भी निर्जीव हो गए, सबको मार डाला। एक बात है रामायणी जी, भले ही ये दुष्ट थे, सत्कर्म तो कोई किया नहीं, और मरने के पहले एक भयंकर अपकर्म किया, ब्रह्म हत्या की, विश्वासघात किया, ब्रह्म हत्या की, लेकिन फिर भी एक भक्त के थोड़ी देर के संपर्क से राम जी का दर्शन उन्हें हो गया, और दर्शन ही नहीं हो गया, राम जी के बाण से मारे जाने पर वे साकेत गमन कर गए। ये भक्त की सन्निधि का प्रभाव, बिना प्रायश्चित के, बिना किसी साधना उपासना के, थोड़ी देर के भक्त के संपर्क ने भगवत साक्षात्कार करा दिया, और उनकी मुक्ति हो गई भगवान के क्योंकि भगवान के चक्र से, भगवान की गदा से, भगवान के बाण से जिनका शरीर छूटता है, वे सब के सब भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं। पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। दुष्टों को राम जी ने मार डाला, और ब्राह्मण के कटे हुए सिर को उठाया, और बड़े प्रेम से धड़ पर रख करके
अपनी प्रेम भरी करुणा भरी दृष्टि से देखा, देखते ही ब्राह्मण जैसे कोई सोया हुआ पुरुष उठ के खड़ा हो जाता, ब्राह्मण जीवित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, जो तीनों लोगों को मार के फिर जीवित कर सकते हैं, वे एक ब्राह्मण को जीवित कर दें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये काम तो उनके भक्त ही कर देते, तमाम मुर्दों को जिंदा करने वाले संतों के चरित्र हैं। भगवान ने जीवित कर दिया, ब्राह्मण को हृदय से लगाया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने एक बात पूछ ली, बोले प्रभु एक बात तो बतानी पड़ेगी आपको। क्या? बोले इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और बिगड़ा तो मेरा भी कुछ नहीं, पर मुझे यहाँ तक तो मार है कि वो धारदार हथियार से मेरा गला काट रहे थे और मैं बहुत छटपटा रहा था, इतना तो याद है, फिर तो मुझे मार ही दिया। तो मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव क्यों करना पड़ा? तो भगवान ने कहा तुमने नाम में अविश्वास किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुमने यहां तक कह दिया ना कि लोग तो झूठी शपथ खा जाते हैं, इसलिए हम विश्वास नहीं करते। वो उन पर विश्वास नहीं, नाम पर विश्वास नहीं। तुम्हारी पत्नी के हृदय में नाम के प्रति विश्वास था, इसलिए उसका बाल बांका नहीं हुआ, पर तुमने नाम के प्रति असद्भाव किया, इसलिए एक बार तो तुम्हें मरना पड़ा। लेकिन अब तुम प्रेम से भजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और युगों में ठाकुर जी कृपा की खिड़की खोलते थे, जंगला हैं, और कलयुग में भगवान ने कृपा का द्वार खोल रखा है। और युगन ते कमल नयन, कल युग बहुत कृपा करी। अब बोलिए महाराज जी, उस ब्राह्मण का कौन सा ऐसा साधन था कि राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन, उनकी लीला के दर्शन का अवसर मिल गया? यही है, और युगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। केवल नाम के विश्वास पर भगवान रीझ गए, इसलिए नाम नामी में भेद नहीं है। नाम प्राप्त है तो भगवान प्राप्त है।